विद्यार्थियों एवं साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार रैंकवार एक बार फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप लोगों के जो मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे उस आधार पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। कई विद्यार्थियों ने मुझे टेलीफोन के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये प्रश्न किया कि मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊं जो सहायक आचार्य के साक्षात्कार में सहायक हो और उसमें मैं इतिहास विषय से संबंधित पुस्तकों के विषय में आप लोगों को बताऊं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का निश्चय किया। ये वीडियो न केवल सहायक आचार्य इतिहास के साक्षात्कार के लिए बल्कि सहायक आचार्य के किसी भी स्टेट की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए और स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय से बनने की तैयारी कर रहे हैं अथवा अन्य किसी राज्य में सहायक आचार्य या राजस्थान में सहायक आचार्य इतिहास बनना चाहते हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। केवल राजस्थान की पुस्तकें, राजस्थान के इतिहास की पुस्तकें ऐसी हैं जिनको कि आप राजस्थान में की परीक्षाओं में कारगर पाएंगे। बाकी अन्य पुस्तकें सभी स्टेट में समान रूप से कारगर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वार्ता को। सबसे पहले मैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित आपको बातें बता दूं। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीन राजस्थान के कालखंडों को लेकर के राजस्थान स्टेट आर्काइव्स यानी राजस्थान राज्य अभिलेखागार ने पुस्तकें छापी हैं, जिसमें पहली पुस्तक के जो ऑथर हैं वो दशरथ शर्मा हैं। राजस्थान थ्रू द एजेज वॉल्यूम नंबर 1 उसका नाम है। दूसरा राजस्थान थ्रू द एजेज वॉल्यूम नंबर 2 है और तीसरा राजस्थान थ्रू द एजेज वॉल्यूम नंबर 3 जिसके ऑथर MS जैन साहब हैं। ये तीनों ही अंग्रेजी में हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इनसे आसानी से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक एक करके पुस्तकें दिखाता हूँ। देखिए, ये राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपती है और इसमें राजस्थान का जो सांस्कृतिक इतिहास है वो इसमें डिस्कस किया हुआ है। राजस्थान के कला, साहित्य, मनोरंजन, आभूषण और ये सारी चीज़ें इस पुस्तक में हमको देखने को मिलती हैं। मैं वीडियो बहुत संक्षेप में ही बनाऊंगा क्योंकि ये आसानी से समझ में आ गई होगी आपके। ये वाली पुस्तक ये जयपुर में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से पब्लिश है। दूसरे नंबर की पुस्तक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। कई बार दुर्गों को लेकर परीक्षाओं में भी और साक्षात्कार में भी प्रश्न कर लिया जाता है। कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग है, कौन सा जल दुर्ग है, कौन सा दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, कौन कौन से, इस तरीके के। तो राजस्थान, इसमें वास्तु स्थापत्य से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। राघवेंद्र सिंह मनोहर इसके ऑथर हैं। ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपती है। तीसरी जो पुस्तक है वो है राजस्थान का इतिहास कोश। डॉक्टर सुखबीर सिंह गहलोत ने लिखी है ये पुस्तक और इसमें भी मैं आपको इसकी विषय सूची बता देता हूँ। राजस्थान की इतिहास विषयक पुस्तकों के बारे में उल्लेख है, राजस्थान के ऐतिहासिक अभिलेखों के बारे में उल्लेख है, ऐतिहासिक घटनाक्रम और ऐतिहासिक व्यक्तित्व, इनके बारे में इसमें प्रभुत जानकारी मिलती है जो अधिकृत भी है, ऑथेंटिक भी है और आप लोगों के काम भी आएगी। इसलिए इस पुस्तक का एक बार अवलोकन आप अवश्य करें। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से छपती है और इसके जो ऑथर हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह गहलोत हैं। इसके अलावा साक्षात्कार की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान का जो ये इतिहास है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ये डॉक्टर MS जैन ने ही लिखा है। इसका अंग्रेजी में भी वर्जन उपलब्ध है, अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। जो अंग्रेजी माध्यम में अपने आप को सहज महसूस करते हैं वो अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बाई MS जैन को पढ़ सकते हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी MS जैन साहब की राजस्थान का आधुनिक इतिहास नामक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये पंचशील प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और ये जयपुर में उपलब्ध है। मैंने कोशिश की है, मैंने जो पुस्तकों की सूची आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं वो सारी की सारी आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। ये केवल विषय की समझ बनाने के लिए है। अगर किसी व्यक्ति को आधुनिक राजस्थान को और अधिक पढ़ना है तो RP व्यास ने आधुनिक राजस्थान का बृहद इतिहास लिखा है 2 खंडों में। वो राजस्थान ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से ही पब्लिश्ड है, इसलिए आप उसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार के लिए राजस्थान विषयक जानकारी
जो विश्लेषणात्मक जानकारी है वो आपको इस राजस्थान की, आधुनिक राजस्थान की पुस्तक में आपको मिल जाएगी। तो ये रहा राजस्थान की पुस्तकों का बारे में एक संक्षिप्त परिचय, जो कि आप साक्षात्कार से पहले इनका अवलोकन कर सकते हैं। अब रही बात आधुनिक भारत के इतिहास की, तो मैं बताऊं आपको, आधुनिक भारत के इतिहास की जो सबसे अच्छी बुक है वो RL शुक्ला की है, जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से छपती है और एक एडिटेड बुक है, और ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आप लोगों के पास होगी भी। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी मैं बुक अभी सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसके अलावा BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा, इन दो की जो पुस्तकें हैं, बिपिन चंद्रा की स्वतंत्रता आंदोलन वाली और BL ग्रोवर की आधुनिक भारत का इतिहास, एक समग्र मूल्यांकन, ये पुस्तक आप लोगों के पास होगी, नहीं भी है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई में न जाते हुए घटनाओं का समग्र जो विवेचन है वो प्रस्तुत किया गया है। और कोई अगर अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है तो उसके लिए आधुनिक भारत की सबसे अच्छी पुस्तक है बॉन्डेज एंड फ्रीडम, ये विशेश्वर प्रसाद की है, और 1707 से और 1947 का बहुत ही शानदार इतिहास इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इतिहास की जो पुस्तक है ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए, जो अंग्रेजी माध्यम के हैं। हिंदी माध्यम के लिए RL शुक्ला की जो बुक बताई मैंने वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो एक एडिटेड बुक है, उसमें हर चैप्टर एक अलग विद्वान के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ आधुनिक विश्व के बारे में आपको किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहली बात, MS जैन ने आधुनिक विश्व का इतिहास लिखा है, वो बहुत बड़ा है। अगर हम अन्य किसी पुस्तक की बात करें तो उसमें एकदम फैक्ट का कलेक्शन लगातार किया गया है, तो उसमें टेक्स्ट की हमें कमी महसूस होती है। परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है वो आप लोगों को फ्रूटफुल लगती हो, उपयोगी लगती हो, लेकिन साक्षात्कार के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच बनाने के लिए आपको जो पुस्तक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो वो देवेंद्र सिंह चौहान की है, समकालीन यूरोप। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, ये मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी हुई है और प्रोफेसर DS चौहान इसके ऑथर हैं, और समकालीन यूरोप इसका टाइटल है, और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अगर आप इसको एक बार पढ़ लें तो मैं मानता हूँ कि यूरोप के विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है। ये बहुत ही शानदार विवरण प्रस्तुत करती है कंटेम्प्रेरी यूरोप के बारे में, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। 1919 से लेकर के और 1956 तक का इतिहास इसके अंतर्गत दिया गया है। अब रही बात अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो मुझे सबसे अच्छी पुस्तक लगी और जो विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए वो 2 खंडों में आती है, यूरोप इन द 19th सेंचुरी और यूरोप इन द 20th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का यूरोप का इतिहास इन 2 खंडों में दिया गया है। बहुत बड़े खंड नहीं है, और इनके जो ऑथर हैं वो ग्रांट एवं टेम्परले हैं। ग्रांट एवं टेम्परले 2 लोगों ने मिलकर लिखा है इन दोनों ही खंडों को, और उनके नाम है ग्रांट एवं टेम्परले। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इनको पढ़ सकते हैं, और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी भी जो DS चौहान को पढ़ लेगा वो इनको आसानी से पढ़ सकता है, और इनमें कुछ ऐसी चीज़ों को देखेगा जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यूरोप सिंस नेपोलियन, डेविड थॉमसन की पुस्तक आती है, वो भी बहुत ही अच्छी है। अभी इस वीडियो में मैं उसको आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वैसे मेरे पास रखी हुई है। मैं यहाँ जिन पुस्तकों को उठा के लाया इस वीडियो को बनाने के लिए, उनमें उसको नहीं ला पाया था। तो ये ग्रांट एवं टेम्परले की है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। हो सकता है आपको ये उल्टा दिखे क्योंकि मैं मोबाइल से बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं हम प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के विषय में। प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के विषय में भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है साक्षात्कार में। तो प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, ये डॉक्टर RN पांडे की पुस्तक है, देख लीजिए आप, और प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद से छपी हुई है, राम नेहोर पांडे, प्रोफेसर RN पांडे। इसमें विश्व की प्राचीन सभ्यताएं बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं, और आप सरसरी दृष्टि से इनको एक बार देख सकते हैं। अगर स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में है तो वो भी वहाँ भी काम आएगी, और कॉलेज के साक्षात्कार में भी आप लोगों के काम आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है विश्व की सभ्यताओं से भी कोई सवाल पूछ लें, चीन की सभ्यता से कोई सवाल पूछ लिया जाए, ग्रीक सिविलाइजेशन से कोई सवाल हो, या सेमेटिक मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसमें से कोई सवाल हो।
फिर भी मैं आपको एक सजेस्टेड रीडिंग की तौर पर इस किताब को सजेस्ट करना चाहूँगा, आर.एन. पांडे की। तो ये हो गई बात विश्व इतिहास की और आधुनिक भारत के इतिहास की। अब मैं प्राचीन भारत के इतिहास में आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किताबें बता रहा हूँ। इस किताब का नाम ही सिंधु सभ्यता है और ये डॉक्टर किरण कुमार थपलियाल के द्वारा लिखी गई है और साथ दिया है उनका संकटा प्रसाद शुक्ल ने। वास्तव में ये किरण कुमार थपलियाल की डॉक्टोरल थीसिस थी, उन्होंने सिंधु सभ्यता के ऊपर पीएचडी की थी और ये इतना शानदार काम था इनका कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा ये पब्लिश है। तो सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन में से साक्षात्कार में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। अपेक्षित होता है कि इसमें से आपसे सवाल किया जाए। तो ये सिंधु सभ्यता की जो पुस्तक है वो इसको आप देख सकते हो। दूसरी मैं आपको एक और दिखाता हूं, भारतीय कला। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की है, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है और ये पृथ्वी प्रकाशन वाराणसी से छपी हुई पुस्तक है। ये बहुत ही शानदार पुस्तक है, कला के निहितार्थों को बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस करके समझाया हुआ है। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ये आपको कहीं से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा इसका सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये किताब तो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय किताब है, इसका कोई सानी नहीं है। अगर आप किसी प्रोफेसर को जानते हैं, किसी भी इतिहास के विद्वान को जानते हैं तो उससे डिस्कस करके देखना। वासुदेव शरण अग्रवाल की जो पुस्तक है वो अपने आप में यूनिक है। और जो इसके सब्स्टिट्यूट की बात करी मैंने, वो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से छपी हुई एक पुस्तक दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसका जो टाइटल है प्राचीन भारतीय स्तूप, गुहा एवं मंदिर। ये स्थापत्य कला को लेकर के बहुत अच्छी पुस्तक है, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से छपी हुई है। इस किताब को तो मैं निश्चित रूप से सजेस्ट करना चाहूँगा, चाहे स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉलेज साक्षात्कार के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। इसको एक बार जरूर देखें। प्रोफेसर वासुदेव उपाध्याय इसके ऑथर हैं। ये बहुत ही अच्छी किताब है आर्किटेक्चर के लिहाज से, इसलिए एक बार इसको आप अवश्य देखें। अब मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास और कला की दृष्टि से वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उस किताब का नाम है श्रेण्य युग। देखिए, श्रेण्य युग, क्लासिकल एज। आर.सी. मजूमदार के संपादकत्व में ये किताब छपी है और मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशक है इसका। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, बनारसी, पुणे, पटना, इतने स्थानों से इसको छापा गया है। और ये किताब अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो इसको आप एक बार पढ़ें तो आपके प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के संबंध में जो फैक्ट हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। हालांकि ये मोटी बहुत है, लेकिन इसमें से आप जो भी पढ़ना चाहें संक्षेप में एक बार साक्षात्कार के लिए इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये वास्तव में एक अद्वितीय किताब है। श्रेण्य युग जो भारतीय विद्या भवन की सीरीज है, वो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल वाली, जो कि 12 खंडों में आर.सी. मजूमदार ने संपादित की थी, उसका ये क्लासिकल एज का हिंदी अनुवाद है। वास्तव में ये बहुत है, वो सारे 12 खंड अंग्रेजी में है, लेकिन ये उसका हिंदी अनुवाद केवल एकमात्र क्लासिकल एज का ही आया था। और ये श्रेण्य युग अपने आप में बहुत ही शानदार किताब है। इसको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तो निश्चित रूप से एक अभ्यर्थी को पढ़ना चाहिए, स्कूल व्याख्याता और सहायक आचार्य के लिए, लेकिन साक्षात्कार के लिए भी इस पर दृष्टिपात कर सकते हैं। अब मैं आपको मुद्राओं के विषय में बता दूं, प्राचीन भारतीय मुद्राओं के विषय में। ये प्रोफेसर वासुदेव उपाध्याय की किताब है और मोतीलाल बनारसी दास से छपी है, प्रकाशक है इसका मोतीलाल बनारसी दास। और एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही छोटी किताब है, इसको आप 4-5 दिन की रीडिंग में पढ़ के जा सकते हो। तो ये प्रत्येक विद्यार्थी को ये भी पढ़नी चाहिए, चाहे वो साक्षात्कार का अभ्यर्थी हो अथवा वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो ये आप एक बार जरूर देखें। इसके अतिरिक्त गुप्त काल के संबंध में ये जो पुस्तक है वाकाटक गुप्त युग, ये भी मजूमदार और अल्तेकर की है। अनंत सदाशिव अल्तेकर और रमेश चंद मजूमदार, इन दोनों ने लिखा है और मोतीलाल बनारसी दास से इस किताब का प्रकाशन हुआ है। तो एक बार मैं चाहूँगा आप इसको भी देखें, ये भी बहुत बड़ी नहीं है और गुप्त युगीन जो भारतीय परिदृश्य है उसको समझने की दृष्टि से बहुत ही अच्छी और उपयोगी पुस्तक है, चाहे ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो चाहे साक्षात्कार के लिए। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये सारी पुस्तकें साक्षात्कार के अलावा साइमल्टेनियसली प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके साथ ही मैं आपको एक और पुस्तक दिखा रहा हूं, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। इसके अंदर भी प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को दिखाया गया है और बहुत सारी परंपराएं और धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है।
विविध प्राचीन भारतीय संस्थाओं के बारे में इसमें बताया गया है। विवाह है, परिवार है, वर्णाश्रम व्यवस्था है और संस्कार हैं, उनके बारे में इसमें बहुत ही विश्लेषणात्मक विवरण देखने को मिलता है। और ये बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से पब्लिश हुई है और डॉक्टर जयशंकर मिश्रा इसके ऑथर हैं, लिखने वाले हैं। तो चलिए अब अगली पुस्तक की तरफ चलते हैं। अभिलेखों के बारे में आपको अगर कोई पुस्तक सजेस्ट करना चाहूंगा तो मैं प्राचीन भारतीय अभिलेख टाइटल से ये पुस्तक है और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इसके नीचे लिखा हुआ है और डॉक्टर दिनेश चंद्र की ये पुस्तक है। और पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया यानी कि प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये पुस्तक पब्लिश की गई है और इसमें भारत की जो एपिग्राफिकल स्टडी है वो देखने को मिलती है। और ये भी देखो ये कितनी पतली सी किताब है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। इसमें पेज की संख्या की अगर हम बात करें तो मात्र 221 पेज हैं। तो ये भी मैं चाहूंगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के लिए खुद को तैयार कर रहा है वो भी इसको एक बार इसको देखे, निश्चित रूप से देखे। अब बात करते हैं इतिहास दर्शन की, जो केवल सहायक आचार्य इतिहास की परीक्षा के लिए काम आता है और उसके साथ में आपके साक्षात्कार में अगर सहायक आचार्य के इतिहास का आप साक्षात्कार दे रहे हैं तो उसमें काम आता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ने इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन नामक पुस्तक लिखी है। मैं उसी का आपको सजेशन दूंगा, जो उसका द्वितीय संस्करण है उसको आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी जो पेज हैं वो 520 हैं द्वितीय संस्करण में, लेकिन टेक्स्ट उसमें जो लगभग 300 या 280-90 पेज तक का है, तो उसको भी आप एक सरसरी तौर पर उसको देखें। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं उसमें डीपर स्टडी चाहते हैं और अधिक गहराई से चाहते हैं तो मैं आपको 2 पुस्तकें और बताऊंगा। एक है जॉर्ज जी इगर्स की, इसका टाइटल है हिस्टोरियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी। जॉर्ज जी इगर्स इसके ऑथर हैं। ये आपकी परीक्षा में भी आया था, सहायक आचार्य इतिहास की परीक्षा में भी पूछा गया था कि सुमेलित करने वाला प्रश्न था या शायद इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इस तरीके से था कोई प्रश्न। उसमें हिस्टोरियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी के सामने जॉर्ज जी इगर्स को आपको मैच कराना था, क्योंकि वो सही था। तो ये पुस्तक बिल्कुल छोटी सी है, इसमें भी उन्होंने 198 पेज में अपनी बात समाप्त की है जॉर्ज जी इगर्स ने। तो देखिए ये लाल कलर से लिखा हुआ है हिस्टोरियोग्राफी इन द 20th सेंचुरी, आप अच्छी तरह से देखिए। इसके अलावा इतिहास दर्शन के क्षेत्र में अगर कोई रामबाण औषधि है तो मैं आपको बता दूं, वो है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, रॉबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड की। ये इसका इंडियन रिवाइज्ड एडिशन है, वाट द आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की। जितनी भी किताबें हमको देखने को मिलती हैं जो स्तरीय हैं, उनमें इस किताब को बेस बनाकर उन्होंने लिखा है। देखिए ये आर जी कॉलिंगवुड नीचे लिखा हुआ है। इनकी जो ये पुस्तक है आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अंग्रेजी में अपने आप को सूटेबल पाते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा साक्षात्कार के विषय में कि साक्षात्कार में भारतीय कला और संस्कृति और भारतीय परिदृश्य के बारे में जो बात की जाती है, भारत के सांस्कृतिक अवदान की जो बात की जाती है, उसके लिए भारतीय संस्कृति के मूल आधार, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी हुई पुस्तक है और इसके संपादक हैं डॉक्टर एस के गुप्ता, शिव कुमार गुप्त। इसके अंदर इस किताब को एक बार आप कंप्लीट पढ़ें, बहुत सारे पेज नहीं है इसमें भी, लगभग 450 पेज हैं और इस अभी आपके साक्षात्कार में भी समय है और प्रतियोगी परीक्षा में तो निश्चित रूप से अभी समय है ही। तो भारतीय संस्कृति के मूल आधार राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से पब्लिश है, इसको आप जरूर देखें। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक पुस्तक और बताऊंगा जिसको कि आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, चाहे वो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है या साक्षात्कार की तैयारी कर रहा है या सहायक आचार्य की तैयारी कर रहा है। और वो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। देखिए ये लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। आगे पीछे से देख लीजिए आप इसको, स्पाइनल साइड भी दिखा देता हूं मैं आपको। संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो पुस्तक है ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो भारतीय संस्कृति के बारे में आपको एक अच्छा समग्र होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करेगी। और ये लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से पब्लिश्ड है। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसको आप एक नोवेल की तरह भी पढ़ सकते हैं। मोटी जरूर है लेकिन 2 से 3 महीने में ये आराम से पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। इसमें जो कुछ लिखा है उसको समझकर भी आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये आपको रामधारी सिंह दिनकर, ये इनको अवार्ड भी मिल रहा है, देखिए इस पुस्तक के लेखन के ऊपर। तो कुल मिलकर के आप ये पुस्तक जरूर पढ़ें। भारतीय संस्कृति के मूल आधार के साथ संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का अवलोकन भी आप एक बार अवश्य करें।
और फिर देखिए आपके अंदर स्वतः स्फूर्ति आ जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप को थोड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और आपके इतिहास की समझ में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है, ऐसा आप महसूस करोगे। इसके अलावा भी आपको अगर और भी डीपर स्टडी करनी है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए तो और डीपर स्टडी की आवश्यकता है नहीं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को अगर और भी डीपर स्टडी करनी है तो मैं आप लोगों को और भी पुस्तकें सजेस्ट कर सकता हूं, बशर्ते कि आपकी पर्टिकुलर स्पान सब्जेक्ट का, यानी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र विशेष के बारे में आप कहें कि हमें इस कालखंड की कुछ और पुस्तकें सजेस्ट करिए, तो मैं आपको पुस्तक सहित एक वीडियो और बना दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करूंगा कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं अपने, उनसे मुझे अवगत कराएं। इस वीडियो में बस इतना ही साथियों, अभी के लिए धन्यवाद। और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। इसके अतिरिक्त मुझे ये भी उम्मीद रहेगी कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा, और मैंने अधिकांश इसमें ऐसी पुस्तकों का चयन किया है जो आपको बाजार में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं साथियों। धन्यवाद।